श्रोतागण, अब हम कथा के आरंभ करने जा रहे हैं। इसके आगे प्रवचन हमारे पंडित जी, हमारे प्रचारक जी करेंगे। कथा वहां का है जब भगवान श्री कृष्ण जमुना में कूद कर नाग को वध किया था, तो कथा वहां से हम शुरू करेंगे। आगे प्रचारक जी श्री सूर्य जी। बोलिए कन्हैया लाल की जय। यशोदानंदन श्री कृष्ण भगवान की जय। सभी को मेरा नमन। जो उस ओर बैठे हैं, जो मुझे नहीं देख पा रहे हैं, मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि कृपया थोड़ा इस तरफ को आ जाएं, कथा का आनंद ले। जिसको थोड़ा बैठने में तकलीफ है, दीवार चाहिए तो उधर बैठे, नहीं तो थोड़ा आगे की तरफ आए। हाँ, जिनको थोड़ा तकलीफ है उधर बैठे, कोई दिक्कत नहीं। कथा आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। जैसा कि हम लोग कहते हैं कि जो ये संगत मिलती है, ये संगत हमें प्रभु के अनुकंपा से ही मिलती है। जो हम प्रभु का नाम, कीर्तन, भजन, जाप कर पा रहे हैं, वो सब हमें हमारे किसी जन्म के पुण्य कर्म रहे होंगे, जिसकी वजह से ये हमें सत्संग मिल रहा है। मैं इस मंडली के अपने दोस्तों को यही कहता हूं कि मेरे भी किसी जन्म में कुछ अच्छे कर्म रहे होंगे, जो तुम जैसी संगत मिली, और तुम्हारे कारण मैं इस मंडली से जुड़ा, और दो चार भजन कीर्तन मेरे कानों में, मेरे हृदय में वास कर रहा है। और जो कृष्ण भगवान, राम जी, हनुमान जी, ये सभी की कृपा हम पर बरस रही है। इसके लिए मैं संपूर्ण मंडली के सदस्यों, उनके परिवारजनों और आज उपस्थित संपूर्ण भक्तजनों को मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूं। मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग आज जो उपस्थित हुए हैं, अपने लिए एक बार जोरदार ताली बजाएं, क्योंकि आप लोगों ने जो व्यस्त समय निकाल कर यहाँ पर अपने आप को, सारा काम छोड़कर यहाँ पर जो आए हैं, जो उपस्थिति आपने जनाई है, उसके लिए जो कृष्ण भगवान का अगर कुछ अकाउंट है तो उस अकाउंट में इस पुण्य को जरूर लिखा जाएगा। और जब हमारा परलोक धाम होगा तो जरूर कृष्ण भगवान की कृपा हम पर रहेगी। साथ ही साथ ये मत सोचना कि हमारे परम धाम जाने के बाद ही कृपा रहेगी। कृपा इस जीवन में भी रहेगी, और न जाने हमारे कितने जन्म होंगे, उन सभी जन्मों में कृष्ण भगवान की, राम जी की, हनुमान जी की कृपा हमें हमेशा इसी तरह से मिलती रहे। जो हम आज चर्चा करने जा रहे हैं श्री कृष्ण भगवान की, 3 दिनों तक हम लोग चर्चा करेंगे। कृष्ण लीलाओं का तो हम इतने ग्रंथ हैं कि उनके ऊपर हम लोग कुछ भी बोलें, सालों साल गुजर जाए फिर भी कम होगा। लेकिन फिर भी हम 3 दिनों में जितना हो सकता है समेटने का प्रयत्न करेंगे। छोटे छोटे प्रसंग आपको सुनाने का प्रयत्न करेंगे, जिसका उद्देश्य सिर्फ एक ही है कि जो हृदय में, हमारे हृदय में जो राधा रानी का वास है, और जो कृष्ण प्रभु परमात्मा है, जैसे कहते हैं कि परमात्मा और आत्मा, आत्मा को अगर हम लोग राधा रानी माने और कृष्ण को परमात्मा माने, तो जो राधा और कृष्ण के मिलन के लिए जो व्याकुलता हम कथाओं में सुनते हैं, उसी व्याकुलता को आप अपने हृदय में मनन करें, उसको महसूस करें कि हमें प्रभु से मिलना है, हमें प्रभु के दर्शन चाहिए, हमें प्रभु की कृपा हो। हर वक्त हमारे अंदर कृष्ण भाव जो है जब उत्पन्न होगा, तब हमारे हृदय में जो राधा तत्व है, उसकी वजह से हमें कृष्ण की जो भी अनुकंपा है, जो भी कृपा है, वो प्राप्त होगी। तो ये 3 दिनों का सार मैं इसी बात से आपको समझाना चाहता हूं कि जो हम कथाएं सुनते हैं राधा कृष्ण की, हम सिर्फ ये मत सोचें कि ये प्रेम की कथाएं हैं, या कोई हम उस जमाने में ये कैसे होता था, ये कौन सी लीला है। इस सभी को हम अगर एक साइड में रखें, तो सिर्फ एक ही चीज को हमारे हृदय में रखें कि जो कृष्ण तत्व है वो परमात्मा है, और हम जो आत्मा है वो जो है राधा तत्व है। और राधा तत्व को, जो कृष्ण से मिलने की जो व्याकुलता है, जो परमात्मा से मिलने की व्याकुलता है, उसी व्याकुलता को आप हमेशा हमेशा अपने हृदय में समावेश करें। ये शक्ति, ये व्याकुलता, ये 3 दिनों की जो हम कर रहे हैं कथा, जन्माष्टमी का जो पूजा कर रहे हैं, वहां से कृपा रूप में कृष्ण भगवान से हमें यही प्रसाद मिले। मैं
यही आशा करता हूं। और आज हम लोग कथा को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। कथा में हम आज सिर्फ जो काली नाग है, जो कालिया नाग था, उसको किस प्रकार से जमुना से खदेड़ा, उसको वहां से निकाला, उसके बारे में हम लोग जो है चर्चा करेंगे। कृष्ण भगवान जो है जमुना के किनारे खेलते थे, अपनी गैयाएं चराते थे, उनके बाल सखा हमेशा उस तरफ को जाते थे। लेकिन जो कालिया नाग था, बहुत ही विशाला नाग था। वो वहां पर काली दह में एक जगह, यमुना के अंदर की एक जगह जिसको काली दह कहा जाता है, उस दह में, उस ताल के अंदर, उस भंवर के अंदर वो छुप कर बैठा हुआ था। वो वहां पर कैसे आया? अगर हम कथा को थोड़ा सा आगे देखें, भागवत में इसका बहुत चर्चा आता है, बहुत इसका जो है बातें होती हैं। कालिया नाग भी पिछले जन्म में एक ऋषि थे, मुनि थे, उनको किसी श्राप के कारण एक नाग का जन्म लेना पड़ा। जब नाग का जन्म लिया तो सभी नागों को रहने के लिए एक जगह दी गई, रमणीक द्वीप। उस रमणीक द्वीप पर सभी सर्पों को रहने के लिए भगवान ने अलग से एक जगह बनाई, क्योंकि ये सभी लोग विषैले होते हैं। और जब विषैला होता है तो वातावरण भी विषैला, वहां का पानी, वहां का जितना भी फल वृक्ष सारे विषैले हो जाते हैं। तो उन सभी को जो है दूसरे जीवों के पास रखने से दूसरे जीवों का जीवन यापन, श्वास प्रश्वास और अनेक रोग व्याधियां लग जाती थी। तो इसलिए भगवान ने उनको बोला कि आप लोग सभी जो है उस जगह पर जाएं। तो वहां पर जब वो लोग रह रहे थे, तो वहां पे जितने भी सर्प थे, सर्पों ने एक योजना बनाई थी कि हम लोग यहाँ पे रहेंगे तो हमें कोई परेशान नहीं करेगा। लेकिन जो गरुड़ जी थे, उनका जो विष्णु जी के वाहन गरुड़ जी, आप सभी को पता होगा, उनका जो आहार था, उनका जो भोजन था, वो सारे सर्प होते थे। तो सर्पों का जो भोजन था वो आते थे और सर्पों का जो है आहार करते थे। तो एक दिन सारे सर्प मिलकर उन्होंने बोला कि गरुड़ भगवान, हमें इस तरह से आप परेशान ना करें। हम लोग क्या करते हैं कि आपको जो है महीने के एक दिन निश्चित किया, प्रत्येक माह को एक दिन जो है उन्होंने ऐसी योजना बनाई कि हम कुछ आपको भेंट चढ़ाएंगे। भेंट मतलब जो सर्प हैं उनका जो है आपके लिए बलिदान करेंगे और कुछ सर्पों का जो है आप भोजन करें। इससे जो है हमें ये लगेगा कि दूसरों को त्रास नहीं होगा, जिसकी जो बारी आएगी वो वहां पर आ जाएगा और उसको जो है आप ग्रास बना लीजिए। तो इसी तरह से दिन चल रहे थे। लेकिन जो कालिया नाग था बहुत बलशाली था, तो वो जो है जब उसकी बारी आई तो उसने उसका विद्रोह किया, विरोध किया कि नहीं, मैं गरुड़ के हाथ नहीं आऊंगा। तो उसने जो है वहां से भागने की योजना बनाई और उसको पता था कि गरुड़ जो है यमुना के अंदर नहीं आ सकते, उस एरिया में नहीं आ सकते। उसका एक कारण था कि एक सौबरी करके ऋषि थे, जो सौबरी ऋषि थे, उन्होंने गरुड़ को श्राप दिया था कि तुम जो है यमुना के आसपास अगर आए तो तुम्हारी मृत्यु निश्चित होगी। तो उसको कालिया नाग को यह पता था, तो वो छुपने के लिए, अपनी जान बचाने के लिए वहां पर आकर अपने परिवार सहित रहने लगा। लेकिन उसका प्रादुर्भाव ये हुआ कि जितने भी लोग वहां पर आसपास में रहते थे, जो गैया चराने आते थे, ग्वाल बाल, कृष्ण के जितने भी सखा थे, ये सभी जो है परेशान होने लगे। उसके आसपास जब खेलते थे तो वहां से जो विषैले गंध, जो जहरीली गैसें निकलती थी, उन गैसों की वजह से वो बेहोश होने लगे, मूर्छित होते थे, बीमार होते थे। कई गैयाएं जो है मृत्यु को प्राप्त हो जाती थी। तो ये सब कुछ कृष्ण भगवान जी देख रहे थे। तो उन्होंने योजना बनाई कि अब इस कालिया का जो है मर्दन तो करना पड़ेगा, इसको तो मारना पड़ेगा, इसके अलावा तो इसका कोई उपाय नहीं है। अब यहाँ पर एक दुविधा थी कृष्ण के। आप सभी को पता होगा कि कृष्ण के बड़े भैया जो दाऊ भैया बलराम जी थे, वो किसका अवतार थे? आप लोगों को पता होगा कि वो शेषनाग के अवतार थे। अब शेषनाग का अवतार जब तक साथ में है तब तक कालिया नाग का मान मर्दन, उसका जो मर्दन नहीं हो सकता था, उसको नहीं मार सकते थे। तो कृष्ण जी ने एक योजना बनाई कि जब मैं जाऊंगा उसको मारने, तो अगर बलदाऊ भैया मेरे साथ रहेंगे तो ये तो मुझे मारने नहीं देंगे, किसी भी तरह से उसकी जान बचा लेंगे। तो उन्होंने एक योजना बनाई कि जैसे वो राक्षसों को मार रहे थे, जब उनका जन्म हुआ, उसके बाद जब ये नंदगांव में आए तो विभिन्न प्रकार के जो है कंस जो है उसके मामा, उनको मारने के लिए विभिन्न प्रकार के राक्षस भेजते रहते थे, दैत्यों को भेजते रहते थे। तो उन्हीं में से जो है वो लीलाएं कर रहे थे बहुत सारी। पूतना हो गए, बकासुर, अगासुर, वृषासुर, बहुत सारों को उन्होंने मारा था।
तो बालपन से ही इनकी ख्याति तो बहुत प्रसिद्ध हो गई थी कि हर कोई जो है नंदगांव में इनका जो वाहवाही करते थे कि वाह कृष्ण, वाह कन्हैया, तुमने तो बहुत अच्छा काम किया, ये बहुत बलशाली है। और साथ ही साथ उन्होंने जो गिरधर उठाया था, जो पर्वत को उठाया था, उससे जो उनका गिरधारी भी नाम पड़ गया। तो उन्होंने इतने पराक्रम किए कि उनका तो हर जगह पे चर्चा हो जाती थी। तो उन्होंने बलदाऊ भैया को बुलाया, बलराम जी को, कि दाऊ भैया सभी लोग मेरी वाहवाही करते हैं, मैं चाहता हूं कि आपकी भी ऐसी ही वाहवाही हो, आपका भी सभी लोग ऐसी प्रशंसा करें। तो दाऊ भैया कृष्ण जी के इस रहस्य को, इस चाल को नहीं समझ पाए। उन्होंने बोला, हाँ खाना, मैं भी चाहता हूं, मेरे अंदर भी बल है, मैं भी इन लोगों को दिखाना चाहता हूं कि मेरे अंदर कितना बल है, मैं भी इनको किसी चीज से, किसी राक्षसों से मैं रक्षा करना चाहता हूं। तब उन्होंने कहा कि तो बलदाऊ भैया, एक वन है जो नंदगांव था, उसके भी विभिन्न क्षेत्र थे। उस क्षेत्र में उन्होंने एक जगह बताई कि उस क्षेत्र में आप जाएं, वहां पर कंस ने एक राक्षस को भेजा है हमें मारने के लिए, जो गधे के रूप में वहां पर आया हुआ है। उस राक्षस का नाम था धेनुकासुर। ये धेनुकासुर जो राक्षस था, वो गधे के स्वरूप में वहां पर आया था, और वो जो है उस एरिया में जितने भी पशु पंक्षी बैठते थे उनको जो है वो परेशान करता था, मारता था। तब बलदाऊ भैया ने बोला कि ठीक है, आज इसका जो है मैं अंत करूंगा। तब वो गए अंत करने, तो कृष्ण को बोले कि तुम नहीं चलोगे। वो बोले, अगर मैं जाऊंगा तो सारे नंदगांव वाले सोचेंगे कि मैंने ही मारा है, तो दाऊ भैया आप अकेले जाइए, आप अकेले जाइए और उसको मारकर जो है ये नंदगांव में अपनी पराक्रम का जो है झंडा गाड़िए। दाऊ भैया फूल गए गर्व से कि अब जो है मैं जाऊंगा, उसको ऐसे मारूंगा और मैं जो है सारे नंदगांव में मेरी प्रशंसा होगी, मेरी वाहवाही होगी। वो गए, साथ में उनके कुछ ग्वाल बाल थे। कृष्ण ने उनको चुपके से कहा कि जब तुम जाओ, जब ये मारे, उनको पता था कि वो मार देंगे, उनके पराक्रम में तो कोई शंका नहीं थी, जब ये मारे उसके बाद ये बोलेंगे कि जाओ नंदगांव वालों को खबर करो कि मैंने जो है धेनुकासुर का वध कर दिया है, तो पूरे गांव में जो है इनकी वाहवाही होगी। लेकिन तुम ऐसा मत करना, तुम जब आओ तो सिर्फ ये कहना कि उन्होंने एक गधे को मार दिया, धेनुकासुर को नहीं मारा, वो बहुत पराक्रम में असुर था, ऐसा मत बताना, उसको सिर्फ इतना बताना कि एक गधे को मार दिया। तो गए ये सभी लोग, वहां पे बहुत भीषण युद्ध हुआ, धेनुकासुर को ललकारा बलराम जी ने, और उसको जो है उसके पांव से पकड़कर इतना घुमाया उन्होंने, इतनी जोर से घुमाते रहे कि उसका जो है वही प्राण पखेरु उड़ गए। उसके बाद जो है बलराम जी बहुत गर्व से फूले कि अब मैंने बहुत बड़ा काम कर दिया है। अपने ग्वाल बालों को बोला कि जाओ नंदगांव में जाकर इसकी सारी खबर पहुंचा दो, क्योंकि जब मैं आऊं तो सारे गांव वाले जो है मेरी जय जयकार करें, मेरी आरती उतारें, मेरा मंगल गान करें, मुझे जो है फूलों की पुष्प वृष्टि से जो है स्वागत करें। तो उनको भेजा। अब जो ग्वाल वाले जो थे, कृष्ण के जो सखा थे, उन्होंने कृष्ण ने तो पहले ही सिखा रखा था कि सिर्फ बताना है कि गधा मार दिया नहीं। तो आए, सबको बोला कि हर घर में उन्होंने बताया कि जो बलराम थे वहां पे उस वन में गए और गधा को जो है उन्होंने मार दिया। सभी हंसने लगे कि यार देखो, कृष्ण देखो कितना पराक्रम का काम कर रहा है और उसका बड़ा भाई सिर्फ गधा मार रहा है। तो वो जो है हंसी का पात्र बन गई। जब वो बलराम जी अंदर आए, अब वो देख रहे हैं कि अब कहां से पुष्प वृष्टि होगी, कौन जो है मुझे वाह वाह करेगा। तो सबको बोल रहे हैं, आज पता है मैंने क्या किया। अरे जाओ, सभी बोलते हैं, अरे जाओ बलराम, तुम क्या सुना रहे हो, तुम एक गधे को मार के यहाँ पे बड़ी बात करते हो, चलो अपना काम करो। वो हैरान, हर जगह पे जाएं वही बोले कि बस तुम एक गधा मार के आए हो। तो कृष्ण जी के पास गए बलराम जी बड़े गुस्से में कि कृष्ण ये क्या है, कन्हैया तुम यहाँ बैठे गांव में सारी जगह गलत प्रचार कर दिया कि मैं सिर्फ गधा मारा हूं, उसने तुम्हें बताया नहीं, तुमने किसी को कि ये जो है बहुत भयंकर राक्षस था, जो है धेनुकासुर था, उसका वध किया है मैंने, भीषण युद्ध किया है, तुमने तो मेरे पराक्रम की कोई चर्चा ही नहीं की, ना मेरे सखाओं ने की। तो जो है ये सारी तुम्हारी चाल है कृष्ण, तो अब मैं तुमसे जो है नाराज हो जाता हूं। फिर वो जो है गुस्सा हो गए। जब बलराम जी गुस्सा हो गए, उन्होंने बोला कि अब मैं तुम्हारे साथ खेलने नहीं जाऊंगा। तो कृष्ण जी क्या चाहते थे कि बलराम जी जो शेषनाग के अवतार थे मेरे साथ खेलने ना जाएं, और वही मौका देखकर मैं कालिया का जो है मर्दन करूंगा, उसको जो है मारूंगा। देखिए कितनी दूर की योजना थी उनकी। अब इनका जो हम देखते हैं ना कि जो महाभारत रचा है कृष्ण जी ने, पूरा जो महाभारत हम देखते हैं कि हस्तिनापुर में और जो इंद्रप्रस्थ की जो महाभारत की युद्ध हुआ,
ये सारा जो है ये बचपन से ही वो दिखाते थे कि वो अपनी कूटनीति में, रणनीति में कितना आगे थे। यही चीज हमें इनके जो है जीवन से सीखना है कि हम अगर आगे की सोच कर चलें तो जीवन में हमेशा ही हम सफलता प्राप्त करेंगे। तो कृष्ण जी ने अपने जीवन की जो जितने भी लीलाएं थी उनसे यही हमें सिखाने का प्रयत्न किया है कि हमेशा ही बल और गुस्से से काम नहीं बनता, कई बार जो है कूटनीति से काम लेना पड़ता है। और उन्होंने अपने जीवन में बहुत सारी कूटनीतियां, बहुत सारी रणनीतियां हमें सिखाई हैं। तो अब जो है वो अपने बाल सखाओं को लेकर जाते हैं उस जमुना के उस जो दहा में जो था, जो उसमें दहा के अंदर जब जाते हैं, जो उस रिवर के अंदर जो एक छोटा सा जो है एरिया था जहां पर जो है जहरीले गैस निकल रहे थे अंदर से, इतना वो जहरीला था कालिया नाग कि जो पानी की जो सतह थी उसमें बुलबुले उठते थे, गैस बाहर उड़ती थी, और जब बाहर से जो ऊपर जो पंछी उड़ते थे वो वहां पर जो है उड़ते उड़ते बेहोश होकर मर जाते थे। अब जो है हम आगे की कथा फिर करेंगे, उससे पहले हम थोड़ा चौपाइयां का आनंद लें। और मैं आप सभी से चाहता हूं कि जब चौपाइयां गाएं आप सभी का साथ चाहिए। जैसा कि आप लोगों को तो पता ही है, जब तालियां बजाकर जब चौपाइयों में साथ देते हैं, भजन कीर्तन में हम साथ देते हैं, तो उसका हिसाब चित्रगुप्त जी नहीं रखते, कृष्ण भगवान जी ही रखेंगे। बोलिए कन्हैया लाल की जय। बोलिए यशोदानंदन श्री कृष्ण भगवान की, बांके बिहारी लाल की। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो इतने मन लगाकर सुन रहे हैं, इतने ध्यान से सुन रहे हैं। कृष्ण की लीला ही ऐसी है, जब आप सुनने लगेंगे तो जो रस निकलता है कृष्ण कथा से, उस रस में आपको जब मंत्र मुग्ध हो जाएंगे, जब आप उस रस में आप डूब जाएंगे तो आपको संसार की सुधि नहीं रहती। तो इसलिए कृष्ण का नाम ही है कि कृष्ण आकर्षित जो करता है अपने आप अपनी तरफ, उसी का नाम कृष्ण है। जब उसका नाम आप लेते रहेंगे तो इतना आकर्षित करता है, इतना मोहित करता है कि ये तो आप जो है जब जाप करेंगे तभी आपको पता चलेगा। कथा में अब जो चौपाई हमने सुनाई है उसमें कहा गया है, तब राजा परीक्षित ने पूछा कि हे ब्राह्मण, जमुना जी के उतने गहरे जल में श्री कृष्ण जी ने उस नाग को अपने वश में किस प्रकार किया, और कृपा करके यह भी बताइए कि वह बहुत युगों से वही क्यों बना हुआ है। भगवान श्री कृष्ण जो व्यापक ब्रह्मा तथा माया के भी स्वामी हैं, उनके सभी चरित्र सब प्रकार से अमृत के ही समान हैं। भला संसार में ऐसा कौन सा पुरुष होगा जो उन्हें सुनने से तृप्त हो जाए। तब शुकदेव जी बोले कि जमुना जी में काली नाग का बहुत बड़ा दल रहता था। उनके विष के कारण वहां का जल हर समय खौलता रहता था। यदि कोई पक्षी भी उसके ऊपर उड़कर निकलता था तो विष के कारण मरकर वहीं गिर जाता था। उस काली दह के पास पहुंचते ही वहां विष से मिली हुई वायु का स्पर्श होते ही चर अथवा अचर कोई भी क्यों न हो, वह क्षण भर में ही भस्म हो जाता था। इस प्रकार जमुना जी के जल को दूषित तथा नाग के विष रूपी पराक्रम के अभिमान को देखकर जिन्होंने दुष्टों को दंड देने के लिए ही अवतार लिया था, ऐसे भगवान श्री कृष्ण जी लंगोट को कसकर तथा कदम की ऊंची डाल पर चढ़कर और ताल ठोककर क्षण भर में ही काली दह के बीच में कूद पड़े। जो अभी हम बता रहे थे कि उन्होंने योजना बनाया कि अब जो है बलराम जी को उन्होंने गुस्सा दिलाया। बलराम जी उनके साथ नहीं गए आज गैया चराने, तो वो अपने बाल सखाओं के साथ खेलने गए। तो उनकी योजना थी कि आज कालिया का जो है वध करेंगे, उसका जो है मारेंगे। तो अब जब गए तो खेल खेल में उन्होंने क्या किया कि अपनी जो बॉल थी, जो गेंद थी, उसको जो है उन्होंने जमुना के उसी काली दह में फेंका जहां से वो जो है जहरीली गैसें निकल रही थी। तब उनके जो सखा थे मनसुख, उन्होंने बोला कि तुमने मेरी गेंद फेंक दी कन्हैया, अब मुझे मेरी गेंद चाहिए, मेरी बॉल चाहिए। वो जब जिद करने लगे तो बोले ठीक है, मैं जो है अब तुम्हारे लिए बॉल लेकर आऊंगा। फिर वो जाते हैं, कदम नाम का एक वृक्ष होता है, कदम एक प्रकार का वृक्ष होता है, उसके डाल पर चढ़ गए और वहां से उन्होंने जो है अपनी लंगोट कसी। लंगोट जो है उस समय का जो वस्त्र होता था उसको कसा। अपने जो है जब लड़ने के लिए जब जाते थे तो लंगोट कसते थे, तो उन्होंने जो लंगोट कसी और अपने जो है ताल ठोक कर, जैसे हम छाती पीट कर ऐसे किसी को ललकारते हैं, उसी तरीके से उन्होंने अपने जो है पराक्रम को जो है दिखाया। और कालिया नाग को उन्होंने अघोषित रूप में कि मैं आ रहा हूं कालिया, अब तू बच के रहना, ये बोलकर जो है वो वहां से कूदने लगे थे। तब इधर से जो उनके सखा उनको बोले कि नहीं कान्हा मत जाओ, लेकिन वो नहीं सुने और वो जो है
उसी काली दह में कूद गए। इसके बाद का जो कथा है, इतना मनोरम दृश्य आपके हृदय में आएगा। वो हम एक कीर्तन आप उसमें एक कीर्तन के बाद हम इस कथा को आगे बढ़ाएंगे। जो इसके बाद कृष्ण का रूप हम देखेंगे कि जो है वो उन्होंने किस प्रकार से कालिया का मर्दन किया, कालिया के उन्होंने कैसे विजय प्राप्त की। ये जब आप कथा सुनेंगे तो आपको जो है कृष्ण जी के जो मूर्त है, जो कालिया के ऊपर नाचते हुए, फन पर नाचते हुए जो कृष्ण जी हैं, वो जो है आपको अपनी आंखों में, आपके हृदय में ही समाएंगे। उससे पहले हम एक छोटा सा कीर्तन सुनेंगे जिसमें जो है ये सारी कथा का भी वर्णन मिलता है। बोलिए कन्हैया लाल की, बोलिए बांके बिहारी लाल की, बोलिए राधा कृष्ण भगवान की। कृष्ण जी अब जमुना में कूद गए हैं। अब उनको जो है हमारे भक्ति का भी बल चाहिए। तब जब आप भक्ति करें तो पूरे जोश के साथ, पूरे आनंद के साथ भजन कीर्तन जब करें, उसी उमंग के साथ करें। अब जो है अभी हमने बताया कि जब वो जल में कूद गए, उसके बाद जो है वहां पर जाते हैं तो बहुत बाहर से जो उनके जो बाल सखा थे वो चिल्लाते हैं। पहले तो जोश में, गुस्से में उन्होंने बोला कि हमें जो है बॉल चाहिए, हमारी गेंद चाहिए, जाकर लेकर आओ कन्हैया, चाहे जहां से लेकर आओ। उन्होंने बोला, उन्होंने विनय किया कि भैया गेंद तो वहां काली दह में चली गई, अब वहां मैं कैसे जाऊं? वहां तो बहुत जो कालिया नाग रहता है, जो सभी को जो है उसके विष से जो है सभी को मार देता है। ऐसे खतरनाक जगह पर मैं कैसे जाऊं? कृष्ण भगवान ने जब ऐसे कहा तो उनके सखा जो है नहीं माने, बोले हमें कुछ नहीं चाहिए। बाल हट, हम सुनते हैं कि बाल हट जब हो जाता है फिर वो कुछ नहीं सुनते। उन्होंने बोला हमें अब हमारी बॉल चाहिए, चाहे जैसे मर्जी लाओ। जब वो कूदे उसके बाद उनको होश आए कि अरे ये हमने क्या कर दिया। हमारे कृष्ण को, जो हमारे तारणहार हैं, जिन्होंने हमें कई विपदाओं से, कितने हमारे जो विपत्तियों से बचाया, उसी तारणहार को हमने जो है इस खतरे में डाल दिया। उस काली दह में उनको जो है कूदने को बोल दिया। उसके बाद वो रोने लगे, चिल्लाने लगे, बिलखने लगे। कुछ जो है यशोदा मैया के पास गए रोते रोते कि वो जो है कान्हा जो है काली दह में कूद गया, काली दह में कूद गया। सारे जो है नंद गांव से सारे नंदवासी जो है रोते बिलखते हुए वहां आए। यशोदा मैया ये सुनते ही बेहोश हो गई। बोलिए वासुदेव भगवान की, बोलिए राधा कृष्ण भगवान की, बोलिए यशोदानंद की जय। भी थोड़ी कम सुनाई दे रही है मुझे। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। अब कुछ मजा आया, नींदर आ जाएगा। अभी उनका भी उद्धार हो जाएगा अगर कोई आ जाता है तो। अभी जब कृष्ण जी जमुना में कूद गए हैं, उसके बाद जो बाहर की अवस्था है वो तो हमने जान लिया कि सारे जो है नंद गांव के लोग रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। यशोदा मैया जो है बेहोश हो गई हैं। बाकी जो है वो अंदर गए। उसके बाद जो है जाते ही वहां पर वो जो कालिया नाग था वो विश्राम कर रहा था। तो उनकी जो नागिनें थी, जो उनकी पत्नियां थी, तो वो आगे आई और उन्होंने देखा कि ये बालक ये कैसे अंदर आ गया, जहां पर जिस विष के कारण सभी लोग बाहर उड़ते हुए भी, जो पक्षी जो बाहर जो चढ़ते थे जो किनारों में, वो गैया जितने भी जानवर थे वो सब बेहोश हो जाते थे, कई मर जाते थे। ये बड़े आनंद से अंदर आ रहा है, अंदर ही आ रहा है, पानी के इतने भीतर आ गया है और अभी तक जीवित है। और उनका तेज, कृष्ण जी का तेज बहुत ही ओजपूर्ण था। तो वो देखकर हैरान हो गए। उन्होंने बोला कि ये तुम कहाँ जा रहे हो बालक? अंदर हमारे पतिदेव बहुत ही भयंकर कालिया नाग जो कि बहुत बलशाली हैं, वो सो रहे हैं। अगर तुम अंदर जाओगे तो उनके जो फुफकार से, उनके जो विषैले गंध से तुम तो वहां झुलस कर मर जाओगे, तुम यहाँ मत आओ। तो वो बोले मुझे उसी से मिलना है, बताओ वो किस तरफ को सो रहा है। तो गए, जब अंदर गए तो वो बड़े मजे से आराम कर रहा था। तो उन्होंने उसके पूंछ को जो है छेड़ दिया। जो सर्प था, जो कालिया नाग था, उसके पूंछ पे जो है कभी पांव मारने लगे, कभी पानी के छींटे मारने लगे। और ऐसा उन्होंने पानी को इतना हिलाया कि भंवर उसमें जो है उत्पन्न हो गया। जब वो भंवर उत्पन्न हो गया तो उसकी जो निद्रा खुली और वो कालिया जो है बड़े गुस्से में उठा और बोला ये कौन मुझे निद्रा से उठा रहा है। जब देखा तो वो बालक सामने खड़ा है, कृष्ण,
बोले तुम कौन हो जो मुझे इस तरह से तंग कर रहे हो, और तुम कैसे जीवित रह गए, अभी तक तो तुम्हारी मृत्यु हो जानी चाहिए थी। तो बोले कृष्ण भगवान, मृत्यु किसकी होगी ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन कालिया तुमने जो है हम लोगों को बहुत परेशान कर रखा है, हमारे सखाओं को, हमारे गैयाओं को, हमारे जितने भी यहाँ पर जो पशु पक्षी हैं उनको तुमने जो है, सारे प्राणियों को जो है तुमने त्राहिमाम कर रखा है। तुम यहाँ से चले जाओ, वरना तुम्हारी आज जो है खैरियत नहीं है। तब कृष्ण भगवान जी जब उन्होंने ऐसा बोला तो कालिया तो अपने बल के दंभ में चूर था। उसने बोला ठीक है, तू ऐसा कहता है तो मैं मान लूंगा, तू ऐसा सोचता है, अभी देख मैं क्या करता हूं। तो कालिया ने जो है, उस नाग ने नागपाश जैसे कहते हैं कि उसने जो चारों तरफ से कृष्ण को लपेट लिया। जब कृष्ण को लपेट लिया उसके बाद जो है कृष्ण को जो सोच रहा था कि अब ये छटपटाएगा और उसके बाद यही मर जाएगा, क्योंकि जब कहते हैं कि नागपाश बहुत ही भयंकर होता है। नागपाश आपको याद होगा जब रामायण का युद्ध हो रहा था, लक्ष्मण जी को भी नागपाश जब मेघनाथ ने मारा था तब जो वो बेहोश हो गए थे, संजीवनी लानी पड़ी थी, वही में भी था, उसने उसी तरीके से उनको जो है पाश में बांध लिया। लेकिन कृष्ण जी ने अपना शरीर ऐसे फुलाया कि उसको लगा कि अब जो है मेरी जो नसें हैं वो टूट जाएंगी। कालिया नाग जो है डर गया और उसने जो है अपने पकड़ को जो है ढीला कर दिया। उसके बाद उसको जो है उन्होंने इतना उसके पूंछ में इतना मारा कि वो जो है हड़बड़ा गया, और तभी उनको लगा कि बाहर जो है मेरे बाल सखा और जितने भी हमारे जो यशोदा मैया और जो नंद बाबा हैं वो परेशान हो रहे होंगे। तो उन्होंने ऊपर एक बार उन्होंने कहा एक बार छलांग लगा के ऊपर देख लेता हूं। तो उन्होंने क्या किया कि जो कालिया का फन था उसके ऊपर उन्होंने जोर से पैर रखा, और कालिया नाग इतना बलशाली था, उसके 101 सिर थे। अब जो है उसको कल्पना करें कि जो कालिया का जो फन है, 101 सिर वाला जो कालिया था, उसके जो फन पे उन्होंने अपना पांव रखा। कालिया बोलता है कि जो कालिया नाग था वो बोलता है कि कृष्ण तो जो है जो हे बालक, नाम तो उसको पता नहीं था, हे बालक अब तेरी मृत्यु निश्चित है, अब देख मैं तेरा क्या करता हूं। तो कृष्ण भगवान बोलते हैं कि अरे तेरे तो सिर्फ 101 फन है, मैं तो 1000 फनों वाले शेष नाग की गोद में उसके जो है सिरहाने रखकर सोता हूं, उसकी शैया बनाकर सोता हूं। कालिया नाग अब तू देख तेरा क्या हाल करता हूं। तो उसके फन पर जो है उन्होंने ऐसा कुचला। तो वो कालिया नाग क्या करता था कि जैसे ही वो एक फन पर वो अपना पांव रखते थे तो कालिया जो है दूसरा फन जो है उठाता था। जैसे ही वो दूसरा फन उठाता था उसमें भी वो पांव रखते थे, फिर तीसरा फन, चौथा फन करते हुए उसके 101 फन जो है वो इतनी तेजी से उठाता था। और कृष्ण की तेजी देखिए, वो 101 फनों को जो है एक साथ कभी इधर दौड़ रहे हैं कभी उधर दौड़ रहे हैं, अपने पैरों से कुचल रहे थे। और जो दृश्य था, जो कालिया नाग की जो मस्तक पर मणि थी, वो जो मणि की जो लाइटें थी, लाइटों से ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे आजकल हम देखते हैं कि स्टेज शो होता है तो बहुत सारी लाइटें दिखती हैं, तो वो लाइटें जो है वहां पर जो है उसकी मणि से आ रही थी। और जो फन था जो कभी ऊपर कभी नीचे हो रहा था, जब कृष्ण जी उस पर जब पांव रखते थे तो जो है बैलेंस जो है थोड़ा ऐसा लहराता था। तो जो अभी हम देखते हैं जो स्टेज, जो मूविंग स्टेज देखते हैं, ये मूविंग स्टेज तो वहां पर कालिया के नाग के फन पर जो है उन्होंने दिखाया। जब ऊपर आए तो ऐसा लग रहा था कि जो नंदवासियों को कि ये कौन सा नृत्य है, ऐसा अद्भुत नृत्य तो हमने देखा नहीं। चारों तरफ से जो है मणि की जो लाइट्स है, जो प्रकाश है, वो बाहर निकल रही हैं और जो है वो कृष्ण जी उस पर थिरक रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि वो नृत्य कर रहे हैं, लेकिन वो नृत्य वास्तव में नृत्य भी नहीं था। लेकिन वो इतनी गति से जो है इधर से उधर उसके फनों को कुचल रहे थे, लग रहा था कि ये नृत्य है। और उनके पैरों से, उनके कदमों से जो मणि टकराती थी तो एक करतल ध्वनि जो है उस पर उत्पन्न होती थी, तो उससे लगता था कि ये कोई बाजा बज रहे हैं। तो उसी ध्वनि को जो है सुनकर जितने भी ऊपर यक्ष गंधर्व और देवता थे पुष्प वृष्टि करने लगे, और उन्होंने भी जो है अपने बाजे गाजे जो है वहां पर उसी ताल में जो बजाने लगे। तो ऐसा मनोरम दृश्य हो गया था कि अब कृष्ण जो है इतना बढ़िया नृत्य, जो हम सुनते हैं कि नटराज शिवजी भगवान का नृत्य बहुत ही बड़ा तांडव था, उससे भी बहुत बड़ा नृत्य जो है उन्होंने यहाँ पर दिखाया था। और सारे जो यशोदा के जो साथ में जो जितने भी ग्रामवासी थे सभी ने ये नृत्य देखा। नृत्य करते करते इतना उन्होंने उसके ऊपर अपना जो है पगों से इतना प्रहार किया कि कालिया नाग जो है उसके फनों से जो है खून बहने लगा, निरंतर खून बहने लगा। उसके बाद जो है
उसके जितने भी जो पत्नियां थी उन्होंने जो है हाथ जोड़कर विनती करने लगी कि त्राही माम, हे प्रभु हमारे जो पति देव है उनको जो है क्षमा करें। तो उन्होंने बोला कि तुम कैसे क्षमा मांगती हो इनके लिए, इसने तो जो है बहुत सारे प्राणियों को दुख दिया है। जिस जगह पर उसको निषेधित था कि नहीं आना यहाँ पर, वहां पर आकर रह रहे हो तुम लोग, और तुमने सारा जो है इस एरिया को, इस वातावरण को जो है पूरा दूषित किया है, इसको सजा मिलनी ही चाहिए। उन्होंने बोला कि कोई कारण बताओ मुझे कि जो है मैं इसको छोड़ दूं, मैं इसको क्षमा करूं, कोई ऐसा तो मुझे कारण दिखता नहीं है। तब उन्होंने बोला, पत्नियों ने जो कालिया नाग की पत्नियां थी उन्होंने कितना बढ़िया, कितना सुंदर, कितना तार्किक जवाब दिया था, आप जरा ध्यान से सुनिएगा। उन्होंने बोला कि प्रभु आपको, जैसे हम सुनते हैं कि जिसके कलयुग में तो अभी हर किसी के सर पे मंडराता है लोभ, मोह, ईर्ष्या, है ना, मोद, माह, ये क्रोध, सभी कुछ सबके जो है सिर पर मंडराता है, तो उसका अंत निश्चित होता है। किसी के सर पर घमंड आता है, किसी को क्रोध आता है, किसी को लोभ, किसी को मोह, किसी को मद, ये सारे जो तामसिक तत्व हैं वो जिसके सिर पर मंडराता है उसकी मृत्यु तो निश्चित है। लेकिन इस कालिया के सिर पर कौन मंडरा रहा है? प्रभु आप मंडरा रहे हो। श्री कृष्ण जो है जिसके सर पर मंडरा रहा है, अगर आप उसको मार दोगे तो कल को लोग बोलेंगे कि देखो जिसके सिर पर कृष्ण मंडराता है उसकी भी मृत्यु हो गई। तो जो है इस जो है उपहास से बचने के लिए आपको जो है इसको छोड़ना पड़ेगा। तो कृष्ण जी जो है मुस्कुराए कि देखो कितना तार्किक जो है जवाब दिया है। और उन पत्नियों ने कालिया को भी बोला कि हे कालिया, उनकी शरण में चला जा, उनसे माफी मांग, उनसे जो है अपने प्राणों की भीख मांग। तब जो है उसने किस प्रकार से उस अपने प्राणों की भिक्षा मांगी और उसके बाद क्या होता है फिर हम थोड़ी चौपाइयां सुनेंगे, उसके बाद फिर कथा को जो है विसर्जन भी करेंगे। बोलिए वासुदेव कृष्ण भगवान की, बोलिए गिरिधारी श्री कृष्ण भगवान की, बोलिए लीलाधारी श्री कृष्ण भगवान की। अभी हम लोग सुन रहे थे कि उन्होंने जो है जो कालिया नाग की पत्नियां थी उन्होंने बोला कि ये जो है जरूर तेरे तारणहार हैं, इनके जो है पैरों में गिरकर माफी मांग ले। उसके बाद फिर कालिया नाग ने भी कृष्ण भगवान के पैर चरण स्पर्श किए और बोला कि प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे अपने जो है कृपा का पात्र बना दीजिए, मुझे मृत्युदंड मत दीजिए। तब कृष्ण जी बोले कि तुम्हारा क्या तर्क है कि मैं तुम्हें क्यों छोड़ूं? तो उसने जो है कालिया ने बोला, जो कालिया नाग था उसने बोला, उन्होंने जो है उससे तर्क किया। अभी तक कृष्ण भगवान से या विष्णु भगवान के जितने भी अवतार हुए हैं, कहा जाता है कि सिर्फ 3 जनों ने जो है उनके साथ जो है तर्क वितर्क किया था। ये 3 जने थे, बाली, बलि और काली। बाली जो है, जो रामायण में हम सुनते हैं, जब उन्होंने छुपकर मारा था तो उन्होंने पूछा था राम भगवान को कि आपने जो मुझे छुपकर क्यों मारा था, तब उसने तर्क किया था। उस तर्क का भी राम ने अच्छे से जवाब दिया था, हम रामायण में उसकी चर्चा कर चुके हैं। बलि, जब वो वामन अवतार लिया था तब जो है बलि ने भी पूछा था कि मेरा दोष क्या था, उनसे तर्क किया था। अब ये तीसरा जिसने श्री विष्णु के साथ तर्क किया, ये था काली। बाली, बलि और काली, इन तीनों ने, हम पुराणों में पाते हैं कि भगवान विष्णु के साथ जो उनके अवतार थे उनके साथ जो है तर्क किया। उसने भी बोला कि प्रभु श्री कृष्ण मेरा दोष क्या है, आप मुझे बताइए। अगर मुझे जो है नाग की योनि से किसी दूसरी योनि में मुझे अगर आपने जन्म दिया होता तो हम दूसरे काम करते हुए, अभी नाग की योनि में हमें जन्म दिया, मेरे मुख में विष आपने ही भरा, ये विष कहां से आया? प्रभु आपने ही तो दिया है। ये जो मेरा स्वभाव है, गुस्सा होने का स्वभाव, ये किसने दिया? प्रभु आपने ही तो दिया है। ये सभी कुछ आपने दिया, फिर अब आप मुझसे कहते हैं कि तू जो है सबको परेशान करता है, तेरे विष से जो है दूसरों को परेशानी होती है। तो ये तो कोई तर्क समझ नहीं आया प्रभु, आप मुझे इस बात का दंड क्यों दे रहे हैं जिसका मुझे कुछ भी जो है मेरा भागीदार मैं कुछ भी नहीं हूं। तो वो ऐसा निर्मम बनकर, ऐसा निर्दोष बनकर कृष्ण के सामने खड़ा हो गया। इस तर्क का आशय क्या है कि जब आप कृष्ण के ऊपर, आप कृष्ण के सामने जो है अपने आप को समर्पित कर देते हो, समर्पण कर देते हो कि प्रभु जो दिया है आपने ही दिया है, चाहे अच्छा दिया हो चाहे बुरा दिया हो, चाहे जैसा भी हूं मैं हूं तो आप ही का,
अब आप ही मुझे समझाओ, आप ही मुझे सही राह दिखाओ। जब आप इस प्रकार से कृष्ण भगवान के ऊपर जो है विश्वास करते हैं, उनका जो है आप समर्पित होते हैं, तब कृष्ण भगवान कोई ना कोई रास्ता दिखाते हैं। उसको भी ये रास्ता दिखाया। ये बात सही है कालिया नाग कि तुम्हारे अंदर विष है, तुम्हारा स्वभाव यही है, लेकिन मैंने तुम्हें जो है यहाँ पर रहने का अनुमति नहीं दिया था। तुम्हारे लिए हमने रमणीक द्वीप बनाया है, तुम वहीं जाओ, तुम्हारा आश्रय जो है वही है। तो उसने जो है कालिया ने बोला कि जो है आपका जो वाहन है गरुड़, वो हमें वहां पर ढंग से जीने नहीं देता। अगर मैं वहां गया तो मैं अब जाते ही वो इतने मुझसे क्रोधित हुए हैं कि वो मुझे मार देंगे। तो कृष्ण भगवान बोले अब उसकी चिंता मत करो, तुम्हारे अंदर जो है तुम्हारे जो जितने भी फन थे तुम्हारे सिरों में जो है अब मेरे कदमों के निशान पड़ गए हैं। मैं इतना तुम्हारे ऊपर इतना कूदा हूं कि मेरे कदमों के निशान पड़ गए हैं। और आपको तो पता ही है भक्तजनों कि जिसके सिर पर कृष्ण की रज, कृष्ण की धूल, कृष्ण के कदमों के जो है चरण पड़ जाएं, उसको और क्या चाहिए? उसको तारणहार, उसको तरने के लिए कुछ नहीं चाहिए। तो कृष्ण का जो चरण उसके स्पर्श हुआ, उसके निशान जो उस पर पड़े, तो कृष्ण ने बोला कि अब तुझे कोई डरने की चिंता नहीं है, अब कोई डर की बात नहीं है, गरुड़ अब तुझे कुछ नहीं करेगा, जा और तू आनंद से उधर रह। लेकिन एक बात याद रखना कि तू कभी वृंदावन की तरफ मुड़कर भी नहीं देखेगा। जब उन्होंने आदेश दिया तो वो जो है बहुत ही नम्र भाव से, अब कालिया नाग कैसे नम्र हुआ, उसके अंदर की जो विष था, वो तामसिक जो था, तमस जो था, जो घटिया तत्व था, वो जो है उन्होंने विष को जो है निकाल दिया था। जब वो उसके ऊपर कूदे, उसके अंदर से जितना भी जो रक्त निकला, जो रक्त बहा, वो उसका जो है रज था, उसका जो राजसी स्वभाव था वो भी निकला। अब उसके अंदर रहा था सिर्फ सात्विक तत्व। वो सात्विक तत्व जब किसी के अंदर आ जाता है तब वो जो है नतमस्तक हो जाता है। कृष्ण जो है नम्र भाषा में बोला, ठीक है प्रभु, मैं अपने परिवार को लेकर यहाँ से जाता हूँ। और वो कृष्ण की कृपा को जो है नमन करता हुआ वहां से वो रमणीक द्वीप चला गया। जाते हुए रास्ते में कहा जाता है कि जब वो रमणीक द्वीप पहुंचा तब उसको कौतूहलता हुई। अब रमणीक द्वीप की बात आती है तो आप लोगों को पता होगा कि रमणीक द्वीप कहाँ पर है। तो फिजी में ही एक रमणीक द्वीप एक आता है जिस पर जो है नादी में लंबा सा, हाँ, उसमें एक एरिया है जहाँ लंबा सा, उसमें जो है कि जो उसका जो निशान हम देखते हैं कि उस जहां पर कालिया नाग चला था उस पहाड़ पर, उस पर जो है कुछ भी वृक्ष और जो जैसे हरियाली उतना कुछ नहीं है। आप अभी भी जब जाएं, बच्चों को लेकर जाएं, ये प्रसंग जरूर सुनाएं कि यहाँ पर ऐसा हुआ था। और ये कथा जो है हमारी जो कृष्ण में जो है सुनाया गया था, तो बच्चे भी इससे जो है नई बात सीख लेंगे। जब वो वहां पर पहुंचा तब उसको कौतूहलता हुई कि वृंदावन में जो है अब क्या हो रहा होगा, वो क्या कर रहे होंगे। तो उसने, जबकि कृष्ण ने बोला था कि तुम इधर मुड़कर भी मत देखना, लेकिन उसने गलती से वहां पर मुड़कर देखा तो वो जो है उसी क्षण पत्थर का हो गया। ऐसा कहा जाता है कि उसका जो पत्थर का जो फन है अभी भी कहीं फिजी में ही है सिर। अब वो आप लोगों को, मुझसे ज्यादा आप लोगों को पता होगा। और उसकी जो पूंछ है, पूंछ अभी भी कहा जाता है कि वृंदावन में कहीं पर धसी हुई है, लेकिन अभी उसका कहीं पता नहीं लग पाया। वो इतना लंबा था, इतना दूर तक था कि उसकी अभी पूंछ वहीं पर वृंदावन के नीचे कहीं पर है, पाताल लोक के आसपास होगा। लेकिन जो उसका सिर है वो दिख रहा है और प्रत्येक वर्ष जो है वो ऊपर उठ रहा है। वो कलयुग का प्रतीक बनकर आ रहा है। अब हमें जो है उस कलयुग के जो दोष हैं, उस प्रकोप से बचाने के लिए हमारे तारणहार आएंगे। बस हमें ज्यादा इंतजार करने की जरूरत नहीं है। कल और परसों में तारणहार आएंगे, हमारे कृष्ण भगवान जन्म लेंगे। उसके बाद जो है ये सारे जितने भी हमारे अंदर के जो तामसिक तत्व हैं, जो कालिया नाग जैसे जो जितने भी हमारे विचार हैं, जो हम दूसरों के लिए गलत बातें सोचते हैं, जैसा भी हम लोभ, मोह, क्रोध, ये सभी कुछ हमारे अंदर जितना भी आ रहा है, वो कृष्ण भगवान जब हम जन्माष्टमी के दिन उनका जन्म होगा, ये सारी जो कृष्ण अमावस्या की रात को चीर कर जब वो अपने रोशनी दिखाएंगे, अपना जो झलक दिखाएंगे, उस झलक को, उस दर्शन को पाकर हमारे अंदर भी एक प्रेम भाव, सभी के लिए जो सद्भाव उत्पन्न हो। इसी की कामना के साथ आज की कथा को मैं यहीं समापन करने की अनुमति चाहता हूँ। यदि कथा वाचन में कहीं कुछ त्रुटि हुई हो या कुछ छूट गया हो, या आप लोगों को लगता है कि नहीं ये प्रसंग तो इसमें कहीं छूट गया, इसने जो है सूर्य भाई ने कुछ छोड़ दिया, तो मुझे ज्ञान जानकर मुझे क्षमा करें। जितनी ज्ञान मुझे कृष्ण भगवान ने दिया, ये ज्ञान मेरा नहीं है, कृष्ण भगवान ने जो मुझे ज्ञान दिया वही मैं आपके सामने परोस रहा हूँ।
मैं भी कालिया नाग की तरह, जो दिया प्रभु आपने ही तो दिया। चाहे मैं अच्छा बोला हूँ, बुरा बोला हूँ, प्रभु आपने ही दिया था। भक्तों को मैं कितना संतुष्ट कर पाया, आपके अंदर आपका प्रभाव कितना छोड़ पाया, ये आपके ऊपर है प्रभु। इसी को समर्पित करते हुए आप सभी लोगों से यदि कोई त्रुटि हुई है तो मैं आप सभी से क्षमा मांगते हुए, कृष्ण भगवान जी से क्षमा मांगते हुए, मेरे परम इष्ट देव हनुमान जी से क्षमा मांगते हुए मैं आप सभी लोगों से कथा का जो है विसर्जन चाहता हूँ। बोलिए कृष्ण भगवान की, कन्हैया लाल की, गिरधारी भगवान की।